इसने बिल्कुल मारने की कोशिश करी है। अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि आज हम लोगों के साथ क्या हुआ। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, बट कल मैं दिल्ली से आ रहा था। रात के लगभग मैं 11 बजे के आसपास दिल्ली से निकला था अपने घर आने के लिए, और रास्ते में टोल पड़ता है एक, तो उस टोल पे मेरे को एक गाड़ी ने ओवरटेक करा। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे देख के या मेरी गाड़ी को देख के लोग थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, या पता नहीं क्या उनके दिमाग में होता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं या हमको क्या प्रूव करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती है कि हमारे से आगे तेज़ भगाना और आके काइंड ऑफ रेस वाली चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी अचानक से एक एक्सयूवी गाड़ी आती है और मेरे को टोल पे बहुत तेज़ से ओवरटेक करने की कोशिश करती है, बहुत नियर बाय होके। बट मेरे लिए ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो फिर मैं नॉर्मली अपनी गाड़ी आगे लेके जाता हूँ। और कुछ ही दूरी के बाद वो गाड़ी बहुत स्पीड से मेरे पीछे आती है, बहुत स्पीड से, और डायरेक्टली मेरी गाड़ी के साइड में आके मेरी साइबस्टर को, जो अभी मैंने रिसेंटली स्पोर्ट्स कार परचेज़ करी है, उस गाड़ी को साइड से हिट करती डायरेक्टली फ्रॉम नोवेयर। मैं ना उस इंसान को जानता हूँ, वो डायरेक्टली आके मेरी गाड़ी को हिट करता है और मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मेरे साथ कोई भी और मौजूद नहीं था उस टाइम पे। मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक टीम मेंबर उस समय मेरे साथ मौजूद था, बाकी मेरी फैमिली का कोई नहीं था। ये बहुत बड़ी शुक्र की बात है कि उस समय कोई फैमिली मेम्बर नहीं था मेरे साथ, और वो हिट करके भागने की कोशिश करता है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। हमने इतनी मेहनत से, इतनी चीज़ें सह के, इतनी चीज़ें करके वो चीज़ हासिल करी है, और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाए हो किसी भी वजह से, तो आप दूसरों से जेलस हो के हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। मेरे को ये समझ में नहीं आता ये हमारी सेफ्टी के लिए कितना बड़ा इशू है, कि मतलब हम दिन रात में कहीं पे भी अकेले बाहर नहीं निकल सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। ये बात मुझे आज अच्छे से पता लग गई है। उसके बावजूद अब मेरी 15-20 दिन पहले मैंने ये गाड़ी ली है, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। उस पर एक भी स्क्रैच नहीं था, और मैं गाड़ी के काम से ही दिल्ली गया था। मैं वापस आते हुए फिर जब उसे टक्कर मारी, उसके बाद वो रैश ड्राइविंग करता हुआ बहुत स्पीड में आगे भागने लग गया। बट मैंने पूरी कोशिश करी उसको चेस करने की। फ़िलहाल वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, दारू के नशे में था। उसको मैंने पूरी कोशिश करी चेस करने की, लेकिन वो भागे जा रहा था, रोक नहीं रहा था। मेरे साथ जो बंदा था उसने भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन में ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि इसने मारा क्यों है और ये ऐसे सडनली मार के भागा क्यों। क्योंकि हम बहुत नॉर्मली 80 की स्पीड पे चल रहे थे, बहुत शांति से अपनी बात कर रहे थे, और वो मार के भाग गया। हमने उसको चेज़ करा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक हमने उसको चेज़ करा, ताकि हम उसे रोक पाएँ और एक्चुअल रीज़न जान पाएँ कि क्यों हमारे ऊपर ये चीज़ हुई। ठीक है, उन्होंने गाड़ी भगानी शुरू करी, फ्लाईओवर के नीचे से भी भागने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें लगा ये एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी गलती से हुआ हो, क्यों लग तो वो था नहीं रहा था कि गलती से है, क्योंकि उसने पूरा इंटेंशनली गाड़ी साइड में ला के मारा था। उसके बाद उसने दोबारा हरकत करनी शुरू कर दी। वो दोबारा से गाड़ी रोकता है, हल्के करता है, फिर मेरी गाड़ी की तरफ टिल्ट करता है और दूसरी साइड से मारने की कोशिश करता है। ये चीज़ वो 2-3 बार करता है, और एग्जैक्टली 3-4 बार उसने मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी और मुझे हार्म करने की कोशिश करी, मेरी गाड़ी तोड़ने की कोशिश करी। उसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। बहुत दूर तक चेस करने के बाद पुलिस भी आती है और फाइनली गाड़ी रुक जाती है। तो अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से मैं मुरादाबाद अपने घर जा रहा था। सडनली एक एक्सयूवी ब्लू रंग की कार, उसने मेरे को जानबूझ के टक्कर मारी। उसके बाद मैं उसको बहुत रोकने की कोशिश करा, उसने मेरे राइट डोर पे टक्कर मारी, अटैक करने की कोशिश करी। अभी मैं आगे गया, उसको रोकने की कोशिश करी हमने वीडियो बना के, तो वो जानबूझ के और कोशिश कर रहा है हमारे को टक्कर मारने के लिए, अटैक करने की उसने पूरी कोशिश करी है। अब मैंने पुलिस से अपनी हेल्प मांगी है और पुलिस के साथ अभी मैं थाने जा रहा हूँ। लेट्स सी, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, बट मैं किसी भी कीमत पे ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ इसको। और ये कोई नुकसान होता है अलग बात है, ये इसने पूरी अटैक करने की कोशिश करी है मेरे पे, और ये हिट एंड रन का केस है। मैं बिल्कुल भी चाहता हूँ कि पुलिस और मेरे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं मेरी इसमें हेल्प करें। अब जो गेम खेला जाता है वो ये है कि उसने उसी टाइम पे पुलिस को फ़ोन करा है और वो कहता है कि हम उसका चेस कर रहे हैं और हमने उसकी गाड़ी को मारा है। और उनके साथ उसे पता था कि हम कैसे बचे, मतलब उस सिचुएशन में वो फंस गया था। मैंने उसकी वीडियो वगैरह सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं वो चीज़ शो नहीं कर सकता हूँ पुलिस प्रोसीजर्स की वजह से, बट
अब उतरते ही उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है। अब आपको पता है वुमेन प्ले कार्ड वाला जो गेम होता है, वो आके हमारी रिकॉर्डिंग करती हैं और उन्हें लगता है इस तरीके से वो बच जाएंगे। बट मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं था। उन्होंने बहुत बोला कि ये इस चीज़ को यहीं पर निपटाते हैं, बट मेरी सेफ्टी के लिए ये इशू है। मेरे को अगर मेरी जान चली जाती है उस टाइम पे, क्योंकि पूरी गाड़ी मेरी ऐसे हो गई थी, मतलब पूरी यहाँ से लेके रोड से हट के वो दूसरी लेन में चली गई थी। गलती से अगर वो पलट जाती तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता, और मेरे साथ या कोई और भी होता, मम्मी या पापा होते, तो उनको भी हार्म हो सकता था इस सिचुएशन में। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना चाहता था। तो मैंने पुलिस की हेल्प से सीधा नियर बाय पुलिस स्टेशन गया। एक्सीडेंट का केस नहीं है ये, इसने बिल्कुल मारने की कोशिश करी है। अगर ये थोड़ी और जोर से मारता तो मेरी पूरी गाड़ी पलट जाती। हम अप्रॉक्स 80, 90, 100 की स्पीड में थे, पूरी गाड़ी पलट सकती थी, मेरी जान जा सकती थी अभी। बट मैंने कैसे कैसे करके बचाई है। बट पूरा डोर डैमेज हो चुका है फिलहाल। अगर कोई भी मेरे साथ मेरा फैमिली का होता, अभी बाय गॉड सेफ कोई मेरा फैमिली का नहीं, मेरी मम्मी होती, मेरे फादर होते हैं, मेरे लियो कोई भी होता, तो पक्का हमारी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा था ये। फिलहाल मैं अकेला हूँ, मैंने इस चीज को हैंडल करा है। अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ आगे क्या होने वाला है, पुलिस से क्या हेल्प मिलती है मेरे को इसमें। लिटरली आज ही कहने में भी मेरे को कुछ नहीं है कि डर लगता है ऐसी जगह पे रहने में, डर लगता है गाड़ी चलाने में रात में, डर लगता है कि कोई और नहीं है साथ में तो सड़क पे निकलने में। मतलब हम सेफ नहीं है किसी भी तरीके से अकेले जाने में भी। जिस समय वो मेरे पे अटैक कर रहे थे, मैंने तभी पापा को फ़ोन करा था, पापा मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पापा को मैंने तभी फ़ोन करा था। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर एक साथ हम लोग यहाँ से निकले और फिर रात को ही मैं फिर थाने पहुँचा। पापा के आने के बाद भी हमने बहुत कोशिश करी। सबसे मेन चीज़, वो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे और उसके बाद मेरे पे हमला कर रहे थे। और ये मेरे को सबसे बुरा लगता है, ऐसे हम इस जगह रह रहे हैं जहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव करने के बावजूद उनका मेडिकल नहीं हुआ। उसके लिए हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, एफआईआर होगी और उसके बाद हमारी गाड़ी को भी सीज़ किया जाएगा जब तक उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ सकता। और आपको सबको पता है कि गाड़ी सीज़ होना मतलब गाड़ी को एकदम ख़राब हो जाना, कब तक वहाँ पे रहेगी हमें नहीं पता है। जितनी वो डैमेज नहीं हुई उससे ज़्यादा डैमेज वो एक्चुअल में हो जाएगी। मैं खुद उस टाइम इतना घबरा गई थी, मैंने इसे फ़ोन करके बोला फिर मत कर कंप्लेंट। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ हुई तो मैं भी उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाया। और लॉ ऐसा है कि हमारी गाड़ी भी सीज़ होती है उस चीज़ में, क्योंकि उनको ये प्रूफ चाहिए कि गाड़ी पे कितना डैमेज हुआ है, कब हुआ है, तो उस चीज़ के लिए हमारी गाड़ी भी जाती है, जिससे हमारी गाड़ी और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। मुझे पता है गाड़ी की बिल्कुल केयर नहीं होती, जितनी वो ख़राब थी उससे डबल ख़राब होती। तो एट दी एंड पापा ने और सब ने मिलकर ये डिसीज़न लिया कि हम इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उनके थ्रू एक लेटर लिखवाया, अपोलॉजी का लेटर, कि वो चीज़ वो गिल्टी हैं उस चीज़ के। बट एट दी एंड ऐसे लोग, इतनी शर्म नहीं है, इतना करने के बावजूद वो उस चीज़ को प्राउड फील कर रहे थे। मैं ये पूरी सोसाइटी के लिए कहता हूँ कि कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ें अच्छी करो तो आपको अच्छी मिलेंगी। दूसरों से जेलस करके, हम लोगों पे हमले करके कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमने अपनी फैमिली की सेफ्टी देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, पापा ने जो भी डिसीज़न ये लिया कि हम आगे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करते हैं। बट मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, स्टॉप डूइंग दिस। हम भी अब से आगे से अपने साथ सिक्योरिटी ज़रूर लेके चलेंगे। और अब ये समझ में आ गया है कि सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। कहीं भी जाने के लिए पहले सोचना तो पड़ेगा। जितना भी मेरा गाड़ी में नुकसान हुआ है मेरे को बियर करना पड़ेगा। और हम बहुत मेहनत करते हैं लिटरली। कई बार के तो रोज़ाना ही हो जाता है कि मैं खाना तक नहीं खाता हूँ और कुछ भी ना खा के पूरे दिन हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करके वो चीज़ हमने पाई है, जिस चीज़ को आप एक सेकंड में डिस्ट्रॉय करके चले गए। सालों की मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत आपने एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दी पूरी। तो अब उसको हम जो भी है आगे पूरी रिपेयर वगैरह होगी कार, अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मतलब आज के बाद तो मैंने सोच लिया कि रात में तो बाहर निकलना ही नहीं है, और दिन में भी निकलेंगे तो अपने साथ सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। मतलब ऐसे अकेले नहीं निकल सकते। और ऑब्वियसली अगर मैं फैमिली के साथ होता तो इशू होता, तो आगे से ये चीज़ तो समझ आ गई है कि भाई ऐसे नॉर्मली अकेले या फैमिली के साथ भी बिना सिक्योरिटी के निकलना इज़ नॉट सेफ़। जो भी जिन्होंने हमारी गाड़ी पे मारा, शेम ऑन यू गाइस। आपको लाइफ में बहुत सुधरने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की जान पे हमला कर रहे हो, किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने बहुत कोशिश करी मेरे को हार्म करने की, मेरे पे अटैक करने की। साथ में आपके जो लड़की भी थी उसके साथ,
बहुत बड़ा शेम है। मतलब गलती होने के बाद प्रिटेंड करना दैट यू आर ओके और आप ठीक हो और दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना, ये बहुत ईजी होता है। रेस्ट हम आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपनी फैमिली की सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं जानता हूँ कि लॉ कितने अच्छे हैं हमारी कंट्री के एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं आगे कुछ नहीं करना चाहूँगा। बट भगवान आपको देखेंगे, आपका कर्मा आपको देखेगा, आपकी लाइफ आगे जैसी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कोई चोट नहीं पहुंची है, तो भगवान का शुक्र है इसके लिए। कुछ भी हो सकता है, जान तक जा सकती थी। जिस तरीके से गाड़ी को मारा गया था वो तो को चलो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। ऊपर वाले का एक कृपा है कि सकुशल है, चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मैं तो बाकी में बहुत घबरा गया था। मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये इस तरफ से टक्कर मारी गाड़ी को और एक गाड़ी पुश हो गई उस तरफ, पूरी रगड़ गई गाड़ी। और यहाँ पे सारे स्क्रैचेस और यहाँ से पूरा पीपीएफ वगैरह सब फट गया है। और पूरे डोर का जो डेंट है वो पूरा आ चुका है वहाँ पे, और सारा कलर वगैरह जो भी हट चुका है। और ये वाला जो मिरर है ये भी टूट चुका है, ये यहाँ से ये पूरा टूट चुका है, देख रहे हो ये मिरर पूरा टूट चुका है, इस पर भी स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये पूरा मुड़ गया था, ये मैंने इसको ऐसे लगाया है, ये पूरा टूट चुका है। उधर से गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इस तरफ से उन्होंने दे के मार दी गाड़ी, तो ये पूरा ख़राब हो गया है, ये पूरा डोर ही ख़राब हो गया है इसका। इसकी अलॉय भी डैमेज हो गए हैं, ये पूरा अलॉय ख़राब हो गया है, यहाँ से सारा पूरा घिस गया है, ये पूरा अलॉय डैमेज हो गया इस तरफ से। फिलहाल मेरी जान बच गई, वही बड़ी बात है। गाड़ी को अब देखते हैं क्या रिपेयर वगैरह जो भी उसका होना है वो तो चलो अब बेयर करना है जो भी है। बट क्या ही बोल सकता हूँ, शेम ऑन यू गाइज। और ऐसी चीज़ प्लीज़ किसी और के साथ मत करना, किसी की लाइफ का रिस्क मत लो, अपनी भी लाइफ का रिस्क मत करो ड्रिंक एंड ड्राइव करके। रेस्ट वी तो फॉरगिव यू, कोई बात नहीं। बाकी आगे से तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं भी जाना है तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।